इतना आगे पहुंच गए हैं, मल्टीवर्स, विजन प्रो, क्या क्या नहीं हो रहा है एआई की दुनिया में। बट ये बाइक का वही गियर सिस्टम, वही अगर गलती से भूल जाए ट्रैफिक में क्लच पकड़ो, ये ऐसा हो जाता है, अभी बंद हो जाता है यार। और क्या चाहिए तुझे? और क्या चाहिए? इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन इन द बाइक। कोई ऐसा सिस्टम गियर छोड़ने पे, क्लच छोड़ने पे बंद ना हो बाइक, कुछ अलग चीज चाहिए। अरे अरे, हेलो नितिश। हेलो। हाँ यार एक बाइक आई है इलेक्ट्रिक। अच्छा, हाँ काफी यूनिक। ऐसा क्या है? वो भी विद गियर्स। ओह अच्छा, चलो बढ़िया, चलाते हैं। ऑलराइट, तो इस बाइक की बात हो रही थी जो सीधा 4th गियर पे चल सकती है। वेल, इलेक्ट्रिक बाइक विद गियर्स, मेटर एरा 5000 प्लस, कांट वेट मोर। चलिए बैठते हैं। तो वो 4th गियर वाली बात जिसने मुझे कॉल पे कही, वो तो सच है, क्योंकि ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें मैनुअल गियर्स आते हैं। सो एवरीबॉडी वांट्स टू नो वो कैसे वर्क करते हैं, कितने एफिशिएंट है, कितने इफेक्टिव है, उसकी बात करेंगे, राइड रिव्यू पे आएंगे। बट this bike looks really good, so why not give a quick walk around? They call it 22nd century bike. It surely looks like one. Front में हमें 100 by 80 17 inches का टायर मिल जाता है and a huge 270 mm disc brake. Telescopic front suspension right here, and जो इसकी हेडलाइट की शेप है उसमें जो DRL है, it's really different. आप दूर से पहचान सकते हो वो जा रही है मेटर की बाइक। डिटेलिंग की अगर बात करूं, इन मिडल वी गेट टू सी एलईडी प्रोजेक्टर, उसके साथ में 3 टुकड़ों में DRL मिलता है। इनफैक्ट साइड से भी दिखता है, लाइक फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड अंदर मेटर की ब्रांडिंग। इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। यहाँ जाते हैं लेग गार्ड्स, एंड राइट बिलो इज द मोटर, 11.5 किलोवाट की मोटर। ज्यादा राइड किया, थोड़ी सी गर्म थी। एंड उस वाली साइड में हमें गियर बॉक्स मिलता है। नाउ गरम से याद आया, लिक्विड कूल। दिस इज द फर्स्ट एवर बाइक दैट हैज लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। एंड वो कैसे वर्क करती है, आई थिंक इससे पहले मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक ही नहीं, किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेडिएटर नहीं देखा। यहाँ पे हमें रेडिएटर मिल जाता है, एंड इसके ऊपर यहाँ कूलेंट डालने के लिए, मतलब जहाँ से कूलेंट का लेवल चेक कर सकते हो। हाउ अमेजिंग इज दैट। जितना मुझे बताया गया है रेडिएटर का वर्क क्या है, तो बेसिकली ये बैटरी के ऊपर BMS सिस्टम है, एंड जब भी नीडेड है, जब आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, लगातार आपने सपोज 70-80 किलोमीटर चलाया, डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर कितनी गर्मी है, तो वहाँ पे वो कूलेंट रेडिएटर काम में आएंगे, एंड वो BMS जो ऊपर है उसके अराउंड ठंडा ठंडा पानी, मतलब कूलेंट घूमेगा, विच विल कीप द बैटरी कूल। बैटरी रहेगी कूल तो मोटर करेगी काम इफेक्टिवली। यहाँ जाते हैं गियर शिफ्टर्स, एंड ये क्लच ही है दोस्तों, फाइनली, लाइक द बाइक यू वांट, लाइक द बाइक एंथुसियास्ट वांट इट, तो वो क्रैक कर लिया है मेटर ने। एंड यहाँ पे ये ओवरऑल जो कलर है मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा, और भी बहुत अलग अलग अच्छे कलर ऑप्शन है। ब्लू वाला भी है, रेड वाला भी है, ग्रे रेड, व्हाइट रेड, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। वेल, यहाँ पे 07 लिखा है, थाला फॉर द रीजन। सिर्फ यहाँ ही नहीं, सीट के ऊपर भी 07 लिखा है। यहाँ जाती है मेटर की ब्रांडिंग, ये छोटी छोटी डिटेलिंग जो एनहांस करती है लुक, एंड वी गेट टू सी डुअल शॉक सस्पेंशन पीछे वाली साइड, एंड दिस इज द साड़ी गार्ड। एंड यहाँ पे आ जाते हैं इंडिकेटर्स। इसके जो पीछे वाले इंडिकेटर्स है वो सीक्वेंशियल है, एंड आगे वाले इंडिकेटर वो तो कुछ अलग ही है। ये पैनल के साथ ही अटैच्ड है, जो बहुत ही कूल लगते हैं। इट लुक्स रियली गुड, बहुत ज्यादा स्टाइलिश। पीछे वाला टायर ज्यादा वाइड हो जाता है, 130 by 70 and same 17 inches only। यहाँ है 220 mm की डिस्क ब्रेक। Well, it has ABS। यहाँ पे रियर ब्रेक, एंड ये है इसका सबसे यूनिक, सबसे अमेजिंग पार्ट। वेल, दिस इज द गियर बॉक्स। जब हम घुमाते हैं, जब चलाते हैं, तो इसके बीच में जो गियर बॉक्स ऑयल होता है उसका कलर दिखता है। वेल, द एक्चुअल प्रैक्टिकल रीजन फॉर दिस बीइंग ट्रांसपेरेंट इज कि जब गियर बॉक्स का ऑयल का कलर थोड़ा ब्लैक हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ऑयल चेंज करवाने का टाइम आ गया है। 790 mm की हाइट है, एंड मैं 5'7" हूँ, आप देख सकते हो, कंफर्टेबली पैर लग रहे हैं। एंड जो इसका वेट है दैट इज 168 किलोग्राम, एंड ग्राउंड क्लियरेंस 183 mm। सीट के ऊपर प्रो फोम का टैग है, एंड टेक्सचर वाइज ऐसे फील होता है कि ये एकदम स्पोर्ट बाइक जैसी हार्ड होगी, बट नहीं, इट्स नॉट।
ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर साइड में है एंड इट्स गुड। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एंड मैग्नेटिक होल्ड मिल जाती है यहाँ पे एंड यू कैन चार्ज इट इन 2 डिफरेंट वेज। ऑन द टैंक साइड वी हैव एरा 5000 प्लस की ब्रांडिंग एंड इसे 5 सेकंड होल्ड करने पे ये खुल जाता है एंड इसके अंदर हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है एंड ये जो थोड़ी सी स्पेस है ना ये बहुत प्रैक्टिकल है। वेल अभी फिलहाल के लिए हमने माइक इसमें रखे हैं बट अलोंग विद दैट पूरा चार्जर इसमें आ रहा है। बट हाउ? ये जो सिर्फ अडेप्टर दिख रहा है एंड एक गन दिख रही है, चार्जर कहाँ है? जो मेन चार्जर, वेल इट हैज 1 किलोवाट का ऑन बोर्ड चार्जर अंदर है, दिखेगा नहीं, आपको बस प्लग इन करना है। यहाँ पे मैग्नेटिक है एंड सिंपल चार्जिंग शुरू। नाउ इट कैन गेट चार्ज फ्रॉम 0 to 80% in 5 hours with this one। एंड अगर फास्ट चार्जिंग चाहिए दैट इज अवेलेबल एज वेल विद 3 किलोवाट आवर चार्जर जो 1.5 घंटे में कर देगा। ये रही इसकी फॉब की जो बहुत मिनिमलिस्टिक है, डिजाइन अच्छा है एंड बटन भी सिर्फ एक है जिसका काम है आपके बाइक को ढूंढना, कहाँ पे खड़ा हुआ है, लॉन्ग प्रेस करोगे बीप करेगी एंड यू विल गेट एन आइडिया। बट ये बाइक को ऑन ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जिसके अराउंड लाइट ब्लिंक करती है जब आपकी की रेंज में हो एंड इंटरेस्टिंगली इसकी जो फॉब की रेंज है वो अच्छी खासी है। सपोज मैं किसी को अपनी की हैंड ओवर नहीं करना चाहता बट वो चला पाए तो मैं यहाँ पे भी हूँ, मेरे पास की है तो कोई भी ऑन कर पाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज सिंगल प्रेस करोगे, बीप की आवाज आएगी एंड स्क्रीन ऑन हो जाएगी, बाइक ऑन हो जाएगी। डबल प्रेस करोगे तो बाइक ऑफ हो जाएगी। बटन कंट्रोल्स काफी सिंपल है, राइट साइड सिंपली एक किल स्विच ही मिलता है बाइक को ऑन करने के लिए एंड बाकी सारे कंट्रोल्स लेफ्ट साइड है। हॉर्न, इंडिकेटर एंड इसी को लॉन्ग प्रेस करोगे तो हैजार्ड लाइट्स ऑन हो जाती है एंड ये जो जॉयस्टिक जैसी चीज आपको दिख रही है वेल इससे भी काफी कुछ होता है। हियर वी हैव हॉर्न जो कि बहुत क्रेजी लाउड है, इंडिकेटर्स के साथ ही हैजार्ड लाइट्स इसी के साथ ऑन होती है। लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड लाइट्स ऑन हो जाएंगी एंड सिंगल प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएंगी। ये जो जॉयस्टिक जैसी चीज आप देख रहे हो वेल बेसिकली इसका जो सेंटर पार्ट है इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं 5 सेकंड के लिए तो ये स्टोरेज एरिया निकल आता है, खुल जाता है एंड इसके अंदर जो चार्जर पड़ा आपको दिखाया था उसके अलावा लेफ्ट राइट मोड स्विच करने के लिए इट हैज 3 मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। 7 इंचेस TFT टच स्क्रीन, एंड्रॉइड 11 के साथ। UI बहुत अच्छा लगा मुझे, इंटरफेस की बात करें एंड आप चेंज कर सकते हो लिटरली इसके विजेट्स आपको क्या चाहिए। अभी इको मोड में यहाँ पे मैप माई इंडिया का सपोर्ट है इसके अंदर, एक्चुअली ऑफलाइन मैप्स वर्क करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैप खुल जाएगा, लोकेशन ऐड कर सकते हो एंड ओवरऑल मैप माई इंडिया इज रियली इफेक्टिव इंडिया के लिए। उसके अलावा अगर आप इको में क्या चाहते हो वो आप खुद सेट कर सकते हो। इको में आप क्या चीजें देखना चाहते हो, लाइक जैसे फोन में विजिट्स होते हैं वो चीज हो जाती है। सिटी में क्या चाहते हो, स्पोर्ट में क्या चाहते हो, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। टॉप एंड साइड में हमें चार्जिंग का परसेंटेज, रेंज एंड ये कौन से गियर पे है वो दिख जाता है। मोटर ऑन है ये दिखा देता है एंड अगर आप रिवर्स गियर डालना चाहते हो तो वो सिंपल है, स्लाइड एंड रिवर्स गियर। डल गया उसमें भी आगे पीछे करना है तो ये बटन के साथ हो जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स एंड फिर एग्जिट करने के लिए सिंपली ऐसे कर पाओगे। बाकी डिस्प्ले में डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए या खुद ऑटोमेटिक हो वो भी आप कर पाओगे एंड उसके अलावा साउंड आपको नहीं चाहिए तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्क असिस्ट में मैंने बंद कर दी थी, इरिटेट करती है मुझे आवाज। इंडिकेटर्स में भी अगर आप नहीं चाहते बीप की आवाज तो वो भी बंद हो सकती है, सो यू हैव दैट ऑप्शन विद यू। उसके अलावा कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्शन है, गाने, कॉल्स, वाईफाई सब कुछ कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। व्हीकल हेल्थ आपको बताया एंड वेकेशन मोड भी है। अगर आप लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हो तो वेकेशन मोड पे चले जाइए, लगा दीजिए एंड बैटरी को कुछ नहीं होगा। स्मार्ट फीचर्स में काफी सारी ऑप्शंस हैं कि आप की फॉब के साथ आपको ड्रॉप चेक मिल सकता है। वेलकम लाइट्स जब हम आते हैं, जब भी हमारी की रेंज में आती है तो इसकी लाइट्स लाइक इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हैं, हमारा वेलकम करते हैं, काफ़ी कूल लगता है। उसके बाद इंडिकेटर्स, ऑटो टर्न ऑफ का फीचर है वो ऑन रखो, बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगता है। एंड USB चार्जिंग पोर्ट कब आप चाहते हो ऑन रहे, बाइक सिर्फ ऑन है तब या बाइक ऑफ है तब भी चले। एंड गाइड मी होम की ऑप्शन भी है कि आपने अगर बाइक बंद कर दी, टर्न ऑफ कर दी तो कुछ सेकंड्स के लिए वो लाइट ऑन रहे एंड आप अपने घर में एंटर कर पाओ और फिर खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। The next day. अभी ये फर्स्ट गियर पे है, यहाँ से एकदम नॉर्मल गियर है, फर्स्ट नीचे बाकी ऊपर, जस्ट लाइक एनी अदर पावरफुल बाइक। तो क्लच को ना भी अगर दबाऊं वो सब चीजें देखेंगे, क्लच में कैसा जर्क है, एवरीथिंग, कितने स्मूथ गियर शिफ्टर्स हैं। बट दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। फर्स्ट गियर पे मैं नॉर्मली एक स्कूटर की तरह, एक गियरलेस बाइक की तरह इसे चला सकता हूँ। बाइक की सीटिंग की बात करें तो इट्स रियली गुड एंड जो आवाज आ रही है अभी चलाने में वो फैंटास्टिक है। लाइक
पेट्रोल लवर्स के लिए, इंजन लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज। रेव चाहिए होते हैं ना, वो इसमें है। इसमें जो स्पिनर है, वो जो आवाज देता है, जो गियर बॉक्स से आवाज आ रही है, सो रियल एंड इट इज एक्चुअली रियल। वो जो स्पीकर वाली चीज है वो एक्चुअली अच्छी नहीं, मैं मानता हूं उसे। तो यहाँ पे रियल है, थ्रोटल के हिसाब से वो रेव की तरह काम आती है एंड यू गेट एन आइडिया, यू एक्चुअली गेट एन आइडिया कब गियर शिफ्ट करना है। ऑल्दो इसकी स्क्रीन पे दिखाता है व्हेन टू गो अप, व्हेन टू गो डाउन, बट जितना आप चलाते हो, अगर कोई बाइक करे उसे आइडिया हो ही जाता है। नाउ द सीटिंग इज कंफर्टेबल। ये जो पोजीशन है ये स्पोर्टी भी आ जाती है, लाइक इफ आई वांट टू राइड लाइक अ स्पोर्ट बाइक, हायर स्पीड, और कम्यूटर बाइक की तरह आप सीधा भी बैठ सकते हो फॉर योर कंफर्ट, प्रायोरिटाइजिंग योर कंफर्ट एंड इट्स गुड। अभी सिटी मोड में फर्स्ट गियर पे राइड कर रहा हूँ, अभी सेकंड गियर में स्विच होऊंगा। इट्स अमेजिंग, इट फील्स सो गुड। गियर शिफ्टर्स इतने अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आप एक बाइक राइडर हो आपको पता होगा उसकी वैल्यू, एंड इसमें वही चीज है। बहुत लोग सोच रहे थे गिमिक की तरह होगा, बट नो, इट्स नॉट एंड आई एम इम्प्रेस्ड। इट्स सो रियल, इट इज एक्चुअली रियल। सिटी राइड करते करते मुझे इसरो दिख गया दोस्तों। Here's the ISRO, there's the rocket, and इसकी टैगलाइन याद आ गई, goes like a rocket, easy on the pocket, and it surely goes like a rocket। अभी जो इसकी रीजन ब्रेकिंग है, ऐसे रीजन लेवल्स नहीं है, and it does not need it, because इसमें आपको गियर्स मिलते हैं एंड इंजन ब्रेकिंग हर किसी को पता है। तो अभी मैं 4th गियर पे राइड कर रहा हूँ, स्मूथली राइड हो रहा है, एंड सपोज मैं इसे 45 तक लेके जाऊँ, मुझे इंस्टेंट ब्रेकिंग करनी है और मुझे अगर ब्रेक नहीं लगानी तो मैं 2nd गियर पे शिफ्ट होकर रेव मैच करके स्पीड स्लो डाउन कर सकता हूँ। Isn't it better than region? I mean, अगर आप एक पेट्रोल बाइक चलाते हो तो you'll say, oh, amazing, that's all you needed in an electric bike. Talking about the stability, handling and power, it's amazing. Like the bike is super balanced, it's really nice. Usually किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 3 मोड्स मिलते हैं एंड 3 स्पीड लिमिट्स मिलती हैं। इसमें केस कुछ अलग है। 3 मोड्स है, इको, सिटी, स्पोर्ट, एंड उसके अंदर 4 गियर्स हैं। लाइक 4 गियर्स हर मोड में आप यूज कर सकते हो एंड अलग अलग 4 गियर्स में अलग अलग टॉप स्पीड अचीव होती है। इको मोड में फर्स्ट गियर में अचीव करता है 27, सेकंड में चला जाता है 40 तक, फिर थर्ड में जाता है 57 तक। तब तक पावर डिसेंट लगती है, बट देन फोर्थ गियर में 67 हिट करता है, बट वेरी वेरी स्लोली। सिटी मोड इज रियली पावरफुल, इतना अच्छा है कि यू डोंट रियली फील लाइक स्विचिंग इनटू स्पोर्ट्स मोड। फर्स्ट गियर में 30 तक जाता है वेरी क्विकली, एंड देन सेकंड में 47 अचीव कर लेता है, थर्ड में 67, 68 तक हिट करता है, एंड फोर्थ में 88 तक चला जाता है। पावर ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। इसका स्पोर्ट मोड क्रेजी पावरफुल है, 0 to 40 अचीव करता है इन 2.8 सेकंड्स इन्होंने बोला था, और वो स्पोर्ट मोड के फर्स्ट गियर में ही हो जाता है। एंड फर्स्ट गियर में 40 तक जाते हो, सेकंड गियर स्विच करते हो तो 61 तक हिट कर देते हो, थर्ड गियर में 88, एंड वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ता है। इट्स सो फन शिफ्टिंग द गियर्स। टॉप स्पीड क्लेम्स 105 है इनका, बट मैंने 108 अचीव कर लिया, वो भी काफी स्मूथली, एफर्टलेसली। 11.5 किलोवाट की जो इनकी मोटर है, आई कैन से 120-125 अचीव कर सकती है, वो एक लिमिटर है ऊपर। इट्स सो पावरफुल। अब इस बाइक का वेट 168 किलोग्राम्स है, और बाइक्स में एक दिक्कत हर किसी को आती है, अगर कोई बहुत लंबा नहीं है, वो है उसे पीछे करने वाली है। तो सिंपल नॉर्मल प्लेन सरफेस है इसलिए हो पा रहा है, अदरवाइज हम फंस जाते हैं। तो फॉर दैट वी हैव एक्चुअली पार्क असिस्ट, नॉट जस्ट रिवर्स मोड। तो वो स्वाइप करना है, एंड ग्लव्स के साथ भी हो रहा है। अभी ये आवाज चाहिए नहीं चाहिए वो सेटिंग्स में आप ऑफ कर सकते हो। नाउ इट वर्क्स स्मूथली, 3 kmph तक जाता है पीछे, एंड अभी मैं पार्क असिस्ट में हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, एरो दबाऊंगा, अब आगे आ सकता हूँ। दोबारा पीछे जाना है तो पीछे हो सकता हूँ। तो बेसिकली जब हम यू टर्न लेते हैं, ऐसे कहीं फंस गए हैं, तो वहां पे हमें हेल्प मिलेगी। गाइस, इस बाइक को मैंने 3 दिन चलाया एंड अच्छा खासा चलाया, हर स्पीड पे चलाया। आई विल टेल यू वन थिंग, जो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, रेडिएटर है, वो अभी तक ऑन नहीं हुआ, किसी भी दिन ऑन नहीं हुआ। तो मतलब ऑलरेडी इसकी बैटरी काफी एफिशिएंट है। वो तो अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्मी में, बहुत ही ज्यादा नॉन स्टॉप तेज, बहुत लंबा राइड करो तो शायद काम में आए। फैन ऑन होगा, आवाज आती पता लगता, अभी तक नहीं हुआ। सो दैट्स एक्चुअली अ रियली गुड थिंग। वो रेडिएटर का काम तब आएगा जब जरूरत होगी।
ऑलरेडी बैटरी एफिशिएंट है, आई एम इम्प्रेस्ड। अभी जो इसकी प्राइसिंग है दैट इज 1,74,000 रुपीज फॉर एरा 5000, 1,84,000 रुपीज फॉर एरा 5000 प्लस एक्स शोरूम प्राइस। वो 10,000 का फर्क सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट फीचर्स के लिए है। कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स आपको 5000 प्लस में मिल जाते हैं। रेंज, बैटरी साइज, मोटर साइज, एवरीथिंग इज सेम। एरा 5000 में मिलती है 2 कलर्स की ऑप्शन, 5000 प्लस में मिलती है 3 और कलर की ऑप्शन। तो टोटल 5 कलर ऑप्शंस इन 5000 प्लस, 2 कलर ऑप्शन इन 5000, 3 साल या 45,000 किलोमीटर्स की वारंटी, जो भी पहले हो जाएगा। डिलीवरीज का हर किसी को जानना है, आई नो 2 साल से भी लोग रुके हुए हैं एंड इट्स एक्चुअली गुड। इन्होंने वेट किया, करवाया, टाइम लिया, मे बी परफेक्शन के लिए, मे बी कोई चीज फिट नहीं आ रही थी, मे बी वो स्मूथ नहीं था गियर बॉक्स जितना अब है। इट्स सो स्मूथ, एवरीथिंग इज स्मूथ, एवरीथिंग इज गुड। तो वो वर्थ इट लग रहा है अभी 2 साल का वेट जिन लोगों ने किया है। जनवरी 1 वीक से अहमदाबाद में तो डिलीवरी शुरू हो चुकी है। उसके अलावा और सिटी या स्टेट की डिलीवरीज कब एग्जैक्टली स्टार्ट हो रही है वो जानने के लिए आप evindia.online विजिट कर सकते हो वेबसाइट, या फिर ईवी गुरु से बात कर सकते हो, फ्री में वो बता देंगे। उसके अलावा आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है, वो भी आप ईवी गुरु से पूछ सकते हो, वो ये सब क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। मुझे बहुत मजा आया ये बाइक चला के, आप भी जरूर टेस्ट राइड लीजिए अगर अहमदाबाद से ही हो। एंड ऐसी ही एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।